जय हिंद। फाइनली आफ्टर डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ चाइना, गवर्नमेंट प्लान कर रहा है इंडिया में 5000 करोड़ का बूस्ट देने के लिए, रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया में बहुत सारे जगह पर बहुत सारे रेयर अर्थ इन मिनरल्स पाए जाते हैं और उस रेयर अर्थ मिनरल को यूज करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपना इनकम बढ़ा सकते हैं और अभी जितना करते हैं उससे। और चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल मार्केट है वो 60% डाउन हो चुका है। चाइना स्पेशली अगर देखा जाए तो 90% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मिनरल को कंट्रीब्यूट करता था। तो पूरी दुनिया की रेयर अर्थ मिनरल का कैपेसिटी फुलफिल करने वाला देश अगर 60% डाउन रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्ट करेगा तो दुनिया में मंदी होना तय है। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल का सप्लाई टूट जाएगा और अभी के टाइम पर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल इंजन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। तो उसके लिए भी रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम रेयर अर्थ मैग्नेट बना नहीं पाएंगे और रेयर अर्थ मैग्नेट अगर नहीं बना पाएंगे तो ईवीज में या वेरियस कंपोनेंट में, वेरियस टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उसको यूज नहीं कर सकते। और आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को गहराई में थोड़ा सा देखने वाले। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट होता क्या है। देखो, रेयर अर्थ मैग्नेट एक टाइप का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है जो कि बनता है alloy ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट को मिला जुला के डिफरेंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल को ज्वाइन करके, मिक्सिंग करके बनाया जाता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जिसको बोलते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। बस मैग्नेट ही है, उसका नाम रेयर अर्थ इसीलिए पड़ गया क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल से वो बना है, जैसे कि नियोडियम मैग्नेट और सार्मियम मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट होते हैं ये साइज में तो छोटे होते हैं लेकिन नॉर्मल मैग्नेट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसीलिए हम इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर यूज कर सकते हैं। साइज छोटा है, हल्का है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इस रेयर अर्थ मैग्नेट को बनाने के लिए बहुत नीचे तक खुदाई करना पड़ता है, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ताकि हम ये मैग्नेट को बनाकर यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है एक्चुअली। और देखो, बेसिकली बहुत सारे टाइप का रेयर अर्थ मैग्नेट होता है, लेकिन अगर मेनली बात करें जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एक होती है नियोडियम मैग्नेट, एक होती है सार्मियम कोबाल्ट मैग्नेट। जो नियोडियम मैग्नेट होता है वो बनता है नियोडियम, आयरन एंड बोरोन का अलॉय से और ये स्ट्रॉन्गर होता है एनी टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट से और ये हीट को और कोरिजन को बहुत ज्यादा सह सकता है। और जो सेकंड टाइप का मैग्नेट है सार्मियम मैग्नेट, वो बनता है सार्मियम एंड कोबाल्ट की कॉम्बिनेशन और ये बहुत ज्यादा हीट को सह सकता है एक्चुअली। ये नियोडियम मैग्नेट से स्लाइटली लेस, लेकिन हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव बहुत अच्छे खासे कर जाता है। और जो रेयर अर्थ मैग्नेट हम यूज बहुत सारे फील्ड में कर एक्चुअली देखा जाए तो, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में तो कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव होता है उसमें यूज होता है, जो डिस्क को घुमाने का काम करता है। स्पीकर एंड हेडफोन के अंदर यूज होता है रेयर अर्थ मैग्नेट। स्मार्टफोन के अंदर यूज होता है, माइक्रोफोन के अंदर यूज होता है एंड MRI मशीन जो हॉस्पिटल वगैरह में लगता है वहां पर यूज होता है। और अगर मोटर एंड जनरेटर्स के मार्केट में देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर में यूज होता है ये नियोडियम मैग्नेट और वाइंड टर्बाइन जनरेटर में यूज होता है एंड ड्रोन मोटर में यूज होता है। और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मैग्नेटिक सेपरेटर में यूज होता है, हाई परफॉर्मेंस मोटर में यूज होता है और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के इसका योगदान बहुत ज्यादा है। इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट भाई 3-4 है। एक तो है हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है नॉर्मल मैग्नेट के कंपैरिजन में और इसका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस करता है ताकि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाए तो वो लंबा खींच सके। लेकिन इसका चैलेंजेस भाई ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये टूट आसानी से सकता है पतला और छोटा होने की वजह से। और इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक कंट्री पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि चाइना 90% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल से बनाया हुआ रेयर अर्थ मैग्नेट कंट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया को। और क्वांटिटी में अगर देखें रेयर अर्थ मिनरल को, कौन सा देश कितना रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्ट करके दुनिया को प्रोवाइड करता है, पहला नंबर पर है चाइना भाई साहब, 2,40,000 मेट्रिक टन का रेयर अर्थ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है। और सेकंड नंबर पर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ओवर 43,000 मेट्रिक टन और म्यांमार आ जाता है 38,000 मेट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है 18,000 मेट्रिक टन, थाईलैंड 9,300 मेट्रिक टन एंड रशिया 2,600 मेट्रिक टन एंड इंडिया 7 नंबर पर आता है 2,400 मेट्रिक टन। और हम ये जो 2,400 मेट्रिक टन है इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसको हम इंक्रीज करने की सोच रहे हैं। और गवर्नमेंट ये जो 5,000 करोड़ का प्लान कर रहा है यही एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्लान कर रहा है, ज्यादा माइनिंग करने के लिए और ज्यादा दुनिया को रेयर अर्थ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए। और वियतनाम आ जाता है 8वें नंबर पर ओवर 1,400 मेट्रिक टन
और ब्राजील 9वें नंबर पर 80 मेट्रिक टन। हाँ, ब्राजील बहुत ही कम है। चाइना डोमिनेट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन को। 90% ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट एंड 60% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल को टोटली दुनिया को जुगाता है। और रेयर अर्थ मिनरल के मामले में म्यांमार एंड थाईलैंड भी कुछ कम नहीं है, इनका भी योगदान बहुत ज्यादा है एक्चुअली देखा जाए। और ये जो चाइना में रेयर अर्थ मिनरल का प्रोडक्शन कम हो रहा है, यानी कि एक्सट्रैक्शन कम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका रीजन है भाई साहब टैरिफ। टैरिफ में क्या हुआ है, देखो चाइना से एक्सपोर्ट ज्यादातर यूएस में होता है। यूएसए बहुत ज्यादा कंजम्पशन करता है ये रेयर अर्थ मिनरल को, और चाइना का खुद की प्रोडक्शन लाइन भी बहुत हेवी है, वहां पर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जब टैरिफ लगा तो टैरिफ की वजह से कॉस्टली भी हो जाता है, और कॉस्टली होने की वजह से अभी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे फैक्ट्रीज प्रोडक्शन वगैरह भी बंद कर दिए कि एक्चुअली हम अभी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम अभी कॉस्टली रेयर अर्थ मैग्नेट को खरीदे या रेयर अर्थ मिनरल को खरीदे, खुद मैग्नेट बना ले। तो वही गैप को नोटिस करते हुए इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है इस पे हाथ पैर मारने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रहा है ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का एक स्कीम लॉन्च करने के लिए, जहां पर रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्शन ज्यादातर किया जाएगा। और अगर इंडिया में बात करें, उड़ीसा मैक्सिमम परसेंटेज में रेयर अर्थ मिनरल प्रोडक्शन करता है। और इनफैक्ट अगर नंबर वाइज देखा जाए तो भाई साहब ऑलमोस्ट 60% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल या अर्थ मिनरल उड़ीसा प्रोवाइड करता है। और देखो इंडिया लगभग रेयर अर्थ मिनरल का 5th लार्जेस्ट रिजर्वर है, और ओवर 6.9 मिलियन मेट्रिक टन के क्वांटिटी का रेयर अर्थ रिजर्व यहाँ पर है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लैक करते हैं डोमेस्टिक मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में। हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस ही नहीं है जहां पर हम मैग्नेट प्रोड्यूस कर सके। इंडिया रिलाई करता है भाई साहब मैग्नेट का इंपोर्ट करने के लिए, जबकि हमारे पास खुद का रिजर्वर है, और हम जो इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर हम चाइना पर ही डिपेंडेंट है। और ये रिपोर्ट आया कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया 53,000 मेट्रिक टन का रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करा चाइना से और वेरियस डिफरेंट कंट्री से, ताकि हम हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का डिमांड फुलफिल कर पाए। और चाइना का ये जो एक्सपोर्ट अभी डाउन हुआ है 60%, ये पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा लो हुआ है इस मई में। जैसे मैंने बोला 61% का डाउन देखने को मिला है रेयर अर्थ मिनरल का एक्सपोर्ट करने में, और लास्ट ईयर के मुकाबले अभी 2000 टन का डाउन देखने को मिला है। और इतनी अमाउंट का डाउन अगर देखने को मिलेगा तो बहुत सारे कंपनियों के पास रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल यू कैन से पहुंच ही नहीं सकता। डिमांड तो है मार्केट में एक्चुअली देखा जाए तो। और ये मिनरल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का 5000 करोड़ का ये जो डील है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ 5 कंपनियां हिस्सा लेंगे। ये 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हमारे प्रोडक्शन को बढ़वाया जाएगा, हमारा डोमेस्टिक रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्शन ज्यादा किया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम पर हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर बन सके। भाई साहब 53,000 मेट्रिक टन कोई छोटा नंबर एक्चुअली है नहीं। हमारे पास इतना बड़ा रिजर्वर होने के बावजूद हम इतना बड़ा अमाउंट पर रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करते हैं, जो कि सेंस बनता नहीं। हमारे कंपनियां तो सिर्फ डिलीवरी करते हैं, हमारे कंपनियां तो सिर्फ चिप्स बेचेंगे, कहीं पर 10 मिनट पर लोगों को सामान पहुंचाएंगे। भाई साहब ये चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करो। सिर्फ अगर एआई की बात करें तो 2400 के करीब स्टार्टअप है इंडिया में, जहां पर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 30-40 हजार से ऊपर ज्यादा स्टार्टअप है। $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे जो कि चिप्स बेचेगा, जो कि 10 मिनट में डिलीवरी करेगा। भाई साहब इस मामले में तो कुछ करो यार। और ये जो 5000 करोड़ का फंड से हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, और गवर्नमेंट प्लान कर रहा है एक्सट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, इसके वजह से हमारा जो 13 ईयर का गवर्नमेंट के साथ जो जापान का कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी हम कैंसिल कर दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इसका जो 13 ईयर का ओल्ड रेयर अर्थ एक्सपोर्ट डील था जापान के साथ, ये क्लोज होने वाला है एक्चुअली। एंड गवर्नमेंट पहले अपना देश का प्रायोरिटाइज करने वाला है, जो कि एक्चुअली होना भी चाहिए। भाई खुद का देश का प्रोडक्शन को बढ़ाओ, खुद का देश का डिमांड को फुलफिल करो, उसके बाद जाकर जापान में घुसो, कहीं पर यूएसए में एक्सपोर्ट करो, चाइना में एक्सपोर्ट करो। पहले अपना पेट भरो, फिर जाकर दूसरे का पेट भरवाने की सोचो। एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।